भारत के ऐसे कुछ रहस्यमय मंदिर जहां होती है कई अविश्वसनीय घटनाएं। भारत के ऐसे रहस्यमय और दिलचस्प मंदिर है जहां युगों से अखंड दीप जलाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी के काल भैरव मंदिर के दीपक के तेल में हीलिंग पावर होती है। साथ ही यहाँ भगवान भैरव के खुले मुंह में सीधा शराब की बोतल चढ़ाई जाती है। ऐसे ही भारत में कुछ और रहस्यमय दिलचस्प मंदिर है जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं या सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपने अपरंपरागत देवताओं के कारण, भूत प्रेत संस्कार के कारण या हजारों सालों वर्ष पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध है। जो इस सूची में पहले नंबर पे आता है उस मंदिर का नाम है वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में जाना जाता है जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में दिव्य ऊर्जा इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है कि वह मंदिर परिसर के भीतर चलती है। कुछ पुजारियों और भक्तों ने मूर्ति की सूक्ष्म गतिविधियों को देखने का दावा किया है, जैसे कि स्वयं भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए नीचे उतरते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति के पीछे हमेशा नमी बनी रहती है जबकि पुजारी इसे सुखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है जो सदियों से लगातार जल रहा है और किसी को नहीं पता कि इसे पहली बार किसने और कब जलाया था। कहा जाता है कि यदि आप भगवान बालाजी की मूर्ति के पीछे अपना कान लगाते हैं तो आप समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकते हैं, जबकि आसपास कोई समुद्र नहीं है। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूल और अन्य वस्तुएं एक रहस्यमय गांव से आती है जो मंदिर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है और केवल कुछ ही लोगों को उस गांव में जाने की अनुमति है। भगवान वेंकटेश्वर की बाल असली है जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा रेशमी और चिकने रहते हैं। आपको बता दे, इस मंदिर में 2 विशाल हॉल है जहां रोजाना 1200 से अधिक तीर्थ यात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुँच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। ये कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो वेंकटेश्वर मंदिर को एक विशेष और पवित्र स्थान बनाती है। दूसरे मंदिर का नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो गुजरात में स्थित है। यह मंदिर अरब सागर के किनारे कैम्बे की खाड़ी में स्थित है। उच्च ज्वार के दौरान मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और केवल खंभा दिखाई देता है। फिर जब ज्वार उतरता है तो मंदिर धीरे धीरे फिर से प्रकट होता है। इस घटना के कारण इसे गायब मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने की थी जब उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। हालांकि वर्तमान मंदिर की संरचना लगभग 150 वर्ष पुरानी बताई जाती है, जिससे शिवलिंग की प्राचीनता और मंदिर के बार बार डूबने के बावजूद सुरक्षित रहने का रहस्य बना हुआ है। मंदिर समुद्र तट से कुछ दूरी पर स्थित है और ज्वार के समय यह चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए ज्वार के उतरने का इंतजार करना पड़ता है।
समुद्र के बीच में इस तरह मंदिर का स्थित होना और उसका बार बार डूबना उभरना एक रहस्यमयी घटना है। गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कई वर्षों से लगातार जल रही है, भले ही मंदिर दिन में 2 बार पानी में डूब जाता है। यह मंदिर अपने इस रहस्यमय घटना के कारण भक्तों और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्रह्मा मंदिर, जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, यह भारत में ब्रह्मा जी के कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि देवी सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि उनकी कहीं और पूजा नहीं की जाएगी, केवल पुष्कर में ही उनकी आराधना होगी। ब्रह्मा जी की मूर्ति चतुर्मुखी है, यानी उनके 4 मुख हैं, जो सृष्टि के 4 युगों या 4 वेदों का प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार की मूर्तियां बहुत कम देखने को मिलती है। मंदिर के शिखर पर हंस की मूर्ति स्थापित है, जो ब्रह्मा जी का वाहन माना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है, हालांकि वर्तमान संरचना 14वीं शताब्दी की है। मंदिर के बार बार नष्ट होने और फिर से बनने के बावजूद इसकी पवित्रता और महत्व आज भी बना हुआ है। यह मंदिर अपनी विशिष्टता और पौराणिक कथाओं के कारण एक रहस्यमय और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। करणी माता मंदिर, जो राजस्थान के देशनोक में स्थित है। मंदिर में लगभग 25,000 से अधिक चूहे हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है और उन्हें पवित्र माना जाता है। ये रहस्य है कि इतने सारे चूहे मंदिर परिसर में कैसे रहते हैं और उन्हें कोई बीमारी क्यों नहीं होती। भक्तों द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, जिसे चूहों ने जूठा कर दिया होता है, उसे भी पवित्र माना जाता है और भक्त उसे ग्रहण करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इस भोजन को खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। मंदिर में कुछ सफेद चूहे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें और भी अधिक पवित्र माना जाता है। यह माना जाता है कि ये करणी माता और उनके बेटों के अवतार है। इनका दिखना बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में चूहों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना पाप माना जाता है। यदि कोई गलती से किसी चूहे को मार देता है तो उसे सोने या चांदी का चूहा दान करना पड़ता है। इतने सारे चूहे के होने के बावजूद मंदिर परिसर में कोई दुर्गंध नहीं आती, जो कि एक रहस्यमय बात है। ये चूहे भक्तों के आसपास घूमते हैं, उनके पैरों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कभी किसी को काटते या नुकसान नहीं पहुंचाते। ये उनका असामान्य व्यवहार है। मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि करणी माता ने मृत्यु के देवता यमराज से अपने एक मृत पुत्र को वापस मांगा था। यमराज ने इनकार कर दिया, लेकिन करणी माता ने यह वरदान प्राप्त किया कि उनके सभी वंशज पहले चूहे के रूप में जन्म लेंगे और फिर मनुष्य के रूप में। ये रहस्यमय बातें करणी माता मंदिर को एक अनोखा और अद्भुत धार्मिक स्थल बनाती है। कामाख्या देवी मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जिनकी योनि के रूप में पूजा की जाती है। हर साल जून के महीने में मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान देवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। यह घटना आज भी एक रहस्य है कि नदी का पानी प्राकृतिक रूप से कैसे लाल होता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। इसके बजाय एक योनि के आकार का पत्थर है, जिससे हमेशा पानी निकलता रहता है। भक्त इसी योनि रूपी पत्थर की पूजा करते हैं। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। प्राचीन काल से ही यहाँ तांत्रिक और अघोरी अपनी गुप्त साधनाएं करते आए हैं। मंदिर के आसपास कई गुप्त स्थान और गुफाएं हैं, जो इस रहस्य को और गहरा करते हैं। यहाँ पशु बलि की प्रथा आज भी प्रचलित है। खासकर भैंसों और बकरों की बलि दी जाती है। मंदिर का गर्भगृह एक अंधेरी गुफा जैसा है और इसमें प्रवेश करते ही एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है।
इस संकरे रास्ते और योनि रूपी पत्थर से लगातार बहते पानी का रहस्य भक्तों को आश्चर्यचकित करता है। कामाख्या मंदिर परिसर में कई अन्य देवियों के छोटे छोटे मंदिर भी स्थित है, जो विभिन्न तांत्रिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। इन सभी मंदिरों को अपना अलग अलग महत्व और रहस्य है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती की योनि इसी स्थान पर गिरी थी, जब भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर घूम रहे थे। इसी कारण यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और ये रहस्यमयी बातें कामाख्या देवी मंदिर को एक शक्तिशाली और अनोखा धार्मिक स्थल बनाती है, जो भक्तों और जिज्ञासुओं को सामान्य रूप से आकर्षित करता है। वीरभद्र मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है। इस मंदिर के 70 खम्भों में से एक ऐसा है जो पूरी तरह से जमीन को नहीं छूता। इसके आधार पर एक स्पष्ट गैप है और लोग आसानी से इसके नीचे से कपड़ा या कागज जैसी पतली चीजें निकाल सकते हैं, मानो यह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा हो। कुछ लोग भूकंप या निर्माण की त्रुटियों के कारण थोड़ी सी घिसकन को इसका कारण बताते हैं, लेकिन इसकी सटीक इंजीनियरिंग आज भी एक आश्चर्य है। मंदिर परिसर के अंदर एक विशाल पद चिन्ह है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये देवी सीता या भगवान हनुमान का है। दिलचस्प बात ये है कि यह पद चिन्ह हमेशा गीला रहता है, मानो जमीन से पानी रिस रहा हो, जबकि आसपास का क्षेत्र सूखा रहता है। एक ही पत्थर से तराशी गई एक विशाल नाग की मूर्ति जो शिवलिंग को छाया दे रही है और एक अद्भुत रचना है। एक ही पत्थर से इसकी जटिल नक्काशी और चिकनी फिनिश प्राचीन शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण है। लेपाक्षी नाम की उत्पत्ति भी रहस्यमयी है। माना जाता है कि ये तेलुगु शब्दों ले पक्षी उठो पक्षी से लिया गया है, जो रामायण के पौराणिक पक्षी जटायु को संदर्भित करता है, जो रावण से लड़ते हुए यहाँ घायल होकर गिर गए थे। ये वीरभद्र मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यमय पहलू हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों की यात्रा। हर मंदिर अपनी अनूठी कहानी और रहस्यमय समेटे हुए हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह सिर्फ पत्थर और मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अतीत की झलकियां हैं जो आज भी हमें चकित करती है और हमारी जिज्ञासा को जगाती है। इन मंदिरों के रहस्य हमें बताते हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।